हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप लोग लाइफ में बहुत ही सैड हैं, आपकी लाइफ में आपने कुछ खोया हुआ है कि आपका अगर दिल टूटा है, तो ये स्टोरी आपके लिए है। मैं आज आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक लड़की थी, उसने न्यू न्यू ऑफिस ज्वाइन किया था। वो बहुत ही हैप्पी रहती थी, उसका नेचर भी बहुत ही अच्छा था। उसकी ऑफिस में सबसे बहुत ही अच्छी बनती थी और उस दरमियान उसे वहाँ पे किसी लड़के से प्यार हो गया। फिर उन दोनों की स्टोरी अच्छे से चली, पर कुछ ही दिनों में उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। और वो लड़की जो पहले बहुत ही हैप्पी रहती थी, बहुत ही खुश रहती थी, पूरे टाइम मस्ती में रहती थी, वो अभी अचानक से सैड सैड रहने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका अभी ब्रेकअप हो चुका था। तो वो बहुत ही सैड थी। वो सोचती थी कि अभी मेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, और वो बहुत ही सैड रहने लगी। तो फिर ऑफिस में भी सबको लगने लगा कि पता नहीं अभी इसको क्या अचानक से हो गया है। पहले जो लड़की पूरे टाइम मस्ती करती थी, जो कल तक ऑफिस की जान थी, अगर वो ना हो तो किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर वो हो तो सारे लोग मुस्कुराते थे, वो सबको हंसाती थी, मस्ती करती थी। वही लड़की आज चुप रहने लगी। ऐसा तो क्या हुआ उसके साथ? सब लोग सोच में पड़ गए थे। पर उस लड़की का तो दिल टूटा था, वो बहुत ही सैड रहने लगी थी। तो अभी सब लोग सोच रहे थे, तो उतने टाइम में उसकी एक फ्रेंड थी ऑफिस में। उसने सोचा कि यार अभी मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये लड़की इतनी हंसने बोलने वाली, इतनी शांत रहे, अच्छा नहीं लगता है। मैं इसकी फ्रेंड हूँ तो मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर उसने सोचा कि मैं एक तरकीब लगाती हूँ। तो उसने सोचा कि मैं उसे मेरे घर पे बुलाती हूँ, फिर मैं उसे समझाऊंगी। तो फिर उसने उसकी फ्रेंड को घर पे इनवाइट किया और बोला कि सिमरन, तुम मेरे घर पे आना, मुझे तुम्हारा काम है। तो फिर उसने बोला कि ठीक है। वो सिमरन जो लड़की थी ना, जिसका हार्ट ब्रेक हुआ था अभी अभी, उसका नाम सिमरन था। तो उसने बोला ठीक है नेहा, मैं तुम्हारे घर पे आऊँगी। तो फिर उसकी जो फ्रेंड थी जो उसे हेल्प करने वाली थी, उसका नाम नेहा था। तो फिर वो नेहा के घर पे गई। फिर नेहा ने एक तरकीब लगाई। उसने सोचा कि अभी मुझे सिमरन का मूड कुछ ना कुछ करके तो ठीक करना ही पड़ेगा, और उसे समझाना पड़ेगा लाइफ ऐसे नहीं जाती है। तो फिर उसने क्या किया कि बोला कि आज तुम मेरे घर ही खाना खा लेना। तो फिर सिमरन ने बोला ठीक है। तो नेहा और सिमरन दोनों अभी खाना खाने बैठने वाले थे। तो उतनी देर में नेहा खाना लेके आई और सिमरन ने खाना खाने का स्टार्ट किया था। पर खाने में कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा था अच्छे से, और सारा खाना बहुत ही तीखा तीखा था। तो फिर सिमरन बोली, नेहा ये कैसा खाना बनाया है तुमने? ऐसा क्यों है, बहुत ही तीखा है। तो अभी और बहुत लेट भी हो चुका था, और अभी खाना दोबारा से बनाने का टाइम भी नहीं बचा था। तो वो सोच रही थी यार इतना तीखा खाना कैसे खाया जाएगा। तो फिर तभी नेहा ने बोला कि ठीक है, तो अभी मैं एक काम करती हूँ, ये सारा खाना फेंक देते हैं और मैं दूसरा बनाती हूँ। तो फिर सिमरन ने बोला कि नहीं नहीं, इसे फेंकने की क्या ज़रूरत है, एक काम करते हैं, तुम्हारे घर पे चीनी तो होगी, हम इसमें थोड़ी चीनी डाल देते हैं, तो फिर खाना टेस्टी हो जाएगा, खाने लायक बन जाएगा। तो फिर उस टाइम नेहा ने उसे बोला कि मेरी दोस्त, मैं तुम्हें यही समझाना चाहती थी कि अगर लाइफ में कुछ कमी हो जाए, अगर लाइफ में से कुछ चला जाए, तो उसको टेस्टी बनाने के लिए हमें अच्छे लम्हे लाने चाहिए लाइफ में, नहीं कि लाइफ ही ख़त्म कर देनी चाहिए और दुखी रहना स्टार्ट कर देना चाहिए। आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स कि अगर हम लाइफ में कहीं कुछ हमारे साथ बुरा हो रहा है, कुछ बुरा है, हम दुखी है, कुछ खो गया है, तो हमें ऐसे अच्छे लम्हे लाने चाहिए, अच्छी यादों को लाना चाहिए, और हमें हमारे गम को ओवरकम करना चाहिए और खुश रहने का ट्राई करना चाहिए। क्योंकि
लाइफ बहुत ही खुशियों के लिए बहुत ही छोटी लाइफ है। अगर हम ऐसे ही दुखी होने में पूरी लाइफ गवा देंगे तो फिर हम लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमें खुश रहने के बहुत ही कम पल मिलते हैं, और अगर हम ढूंढने बैठेंगे तो हमें दुखी होने के हज़ारों पल मिल जाएंगे। इसी वजह से हमें लाइफ में से छोटी छोटी खुशियाँ इकट्ठा करके कैसे खुश रहा जाए और कैसे हमारे गमों को ओवरकम किया जाए, इसी पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।